हम अपने जीवन का बहुत समय इसी चीज में एक ही चीज में खो देते हैं कि ये पाप है कि पुण्य है। जीवन का बहुत समय हम खो देते हैं, नष्ट कर डालते हैं कि ये पाप है कि पुण्य है। ये महाकुंभ का जो संगम है ना, त्रिवेणी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, नदी की अविरल धारा का जो संगम है, ये दिखाता है कि सब कुछ बह जाना है यहाँ पे। सब कुछ बह जाना है। चाहे आपने पाप किया, चाहे पुण्य किया, सब कुछ बह जाना है। इसलिए बिना चिंता किए मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे हरि को, मेरे भोले शिव शंकर, मेरी राधा रानी को जपा करो। जितना याद करोगे ना मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, राधा रानी को, उतना जीवन सरल होगा। नदी की धारा की तरह सरल होगा, नदी की धारा की तरह तरल होगा। बहते जाओगे, बहते जाओगे। ये कहते हैं ना, स्वच्छ पक्षी की तरह, स्वच्छंद पक्षी की तरह आकाश में जो उड़ता है, वो जो बाज को देखा है आपने, बिना घबराए केवल निगाहें अपनी होती है उसकी। निगाहें किस पे होती है? निगाहें उसकी अपने टारगेट पे होती है कि क्या खाना है, बिना घबराए, बिना घबराए। यही हमारा जीवन है। हमें चुपचाप अपनी निगाहें जो होनी है, मेरे अपने ईश्वर की तरफ, अपने ईश्वर की तरफ, अपने कृष्ण गोविंद राधा रानी की तरफ होनी चाहिए। इधर उधर भटकाने का समय नहीं है। बहुत सारा समय आप लोग नष्ट कर देते हैं कि ये पुण्य का काम है। आप यदि पुण्य का काम करोगे तो क्या होगा? अहम जाग जाता है। अरे मैंने उसको दान दिया, अरे मैंने उसको दान दिया, अरे मैंने 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाया, अरे मैंने तो भागवत महापुराण का यज्ञ करवाया है, अरे मैं तो 84 कोस की यात्रा लेके गया। मैं सब कुछ अहम जाग जाता है। अरे भैया, हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? बहुत सारा समय यदि हम इसी चीज में गंवा देते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तो हम ईश्वर से, अपने कृष्ण गोविंद राधा रानी से दूर हो जाते हैं। हमें होना था उनके पास, हम चाह रहे थे, हम सबकी इच्छा थी कि पुण्य करेंगे, पुण्य करेंगे, पुण्य करेंगे तो भगवान के नजदीक होंगे। लेकिन सब उल्टा हो रहा है। ये उल्टा इसलिए होता है ना भाइयों, क्योंकि हमारी नीयत खराब होती है। करते एक बार है और दुनिया को 100 बार बताते हैं, 100 बार बताते हैं। मंदिरों में दान दिया है, मंदिरों के ब्लैक बोर्ड पे बड़े बड़े नाम लिखवाए हैं, गुप्ता जी ने, अग्रवाल जी ने, ठाकुर जी ने, बनिया जी ने, तिवारी जी ने दान दिया है। अरे भैया, ये दान नहीं है भैया। क्या पाया है आपने? यहीं से तो पाया है। क्या लेके आए थे? यहीं से तो मिला है ना। और किसको दिया है? मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद के मंदिर बनवाया है। आहा हा। पूरा संसार एक मंदिर है उनके लिए भैया। हम तो जो मंदिर बनाते हैं वो तो प्रतिरूप है अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि मन भटक जाता है इस संसार में। इसीलिए मंदिर बनाए गए हैं, सुबह शाम आ जाया करो। क्योंकि जो संसार में जो 12 घंटा भटकते हो ना, उससे मन की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। मन की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। मंदिर देवालय हमें स्थिर बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं, अंदर की शक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं। इसीलिए मंदिर बनाया गया है। लेकिन उसमें भी क्या कर रहे हैं हम पुण्य तलाश रहे हैं। एक मंदिर में भी पुण्य तलाश रहे हैं। इससे बड़ी विचित्र घटना हो ही नहीं सकती। मंदिर बनवा रहे हैं, उसमें भी पुण्य। नाना बाबा ना, पूरा संसार एक मंदिर है भैया। मंदिर बनवा के आपको पुण्य नहीं मिलने वाला। पुण्य तभी मिलेगा, पुण्य तभी मिलेगा जब आप सरल हो जाओगे, लूट पाट करना बंद कर दोगे, सबके लिए सरल हो जाओगे, सबके लिए एक जैसा व्यवहार करोगे। अमीर गरीब में कोई भी डिफरेंस नहीं देखोगे, जात पात नहीं देखोगे, ऊंच नीच नहीं देखोगे।
आपका चेहरा तो भैया ऊंच नीच देख के बदल जाता है। अरे कोई सूट पहन के आया है ना, उसके साथ एक आप अलग व्यवहार करते हो। और एक कोई गमछा पहन के, पुरानी धोती पहन के आया है, उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हो। याद है ना, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की सभा है, द्वारकाधीश की सभा है, उनका मित्र आया है, उनका मित्र आया है, कैसा कपड़ा पहना है कृष्ण गोविंद का मित्र, फटा पुराना। द्वारपालों ने क्या व्यवहार किया है, धक्का मारा द्वारपालों ने। यही हमारे संसार का रूल हो गया है भैया। वस्त्र के थ्रू आप पहचानते हैं कि सामने वाला कैसा है। और पुण्य तलाशते हो मंदिर में दान दे के, ना बाबा ना। एक याद है ना, विजय माल्या, किंग फिशर एयरलाइंस का मालिक और पता नहीं कितने बिजनेसों का मालिक रहा है। कर्नाटका बेंगलोर में उसका डंका बसता था भैया, यूबी सिटी। डंका डंका बसता था। खूब दान दिया करता था। तिरुपति जाके चले जाइए, रजिस्टर खोल लीजिए, पता चल जाएगा। ये जो सोने की दीवारें बनाई है, विजय माल्या ने दिया था 50 करोड़ रुपए। मंदिर वाले भी डकार गए, विजय माल्या लेके आए हैं। एक पूछा भी नहीं, मंदिर वालों ने पूछा भी नहीं पैसा कहाँ से लाए हो, किस कहाँ से लाए हो, खुद का कमाया हुआ है कि बैंकों का लूटा हुआ है। दे के चले गए भैया। तो क्या पुण्य मिला कि पाप मिला, आप ही सोच लेना भैया। बहुत समझदार हो आप लोग, बहुत समझदार हो। जब भी मंदिर में कोई 100 करोड़ 50 करोड़ आता है, बहुत खुश होते हो। ये भी नहीं पूछते कहाँ का चोरी किया है, चोरी का माल है। और सोचते हो कि मंदिर में जान दे देगा तो सब भला हो जाएगा। ना बाबा ना। मेरा ईश्वर, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद सब पे निगाहें रखता है। ये बहुत गलत फहमी है कि पाप की कमाई करो और मंदिर में चढ़ा दो। ये संगम की यात्रा नहीं है, याद रखिएगा। पाप की कमाई से संगम की यात्रा नहीं होती है, संगम त्रिवेणी की यात्रा नहीं होती है। ये मेरी माँ गंगा है, आपके पाप को धोने के लिए नहीं बैठी है भैया। आपके पाप को धोने के लिए नहीं बैठी है भैया। हम वहां जाके शपथ लें कि इस पाप पुण्य के चक्कर में नहीं फंसेंगे, केवल अपना काम ईमानदारी से करेंगे। यदि हर एक व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करेगा ना, तो ये भारत देश स्वर्ण की चिड़िया कहलाएगी। स्वर्ण की चिड़िया कहने से नहीं होता भैया, हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपना बलिदान देना पड़ेगा। अरे कुछ कमी हो जाती है जीवन में तो भी जीना सीखो भैया। कमी होगी तभी तो पाना सीखोगे। नहीं, बच्चे बीबी को कितना सोने से सजाओगे, कितना करोगे एक चुन्नू मुन्नू के लिए, कितना करोगे। पाप ही तो कर रहे हो ना आप। सबको मालूम है पाप क्या है, पुण्य क्या है, सबको मालूम है। लेकिन ये जो पुण्य सोच रहे हो इधर उधर दान करके, उल्टा पुल्टा कमाया करके, ये जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाला। मेरी माँ गंगा कभी नहीं उद्धार कर सकती उन लोगों का जो अंदर से तो चोर हैं। वो कहते हैं ना, मन में राम बगल में छुरी, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी माँ बहुत सरल है, सरल है, अविरल है, लगातार बह रही है। और वो कहती है, सिखाती है, सरल रहो, पानी की तरह सरल रहो और बहते चले जाओ भैया। जैसी परिस्थिति दी है भगवान ने, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद राधा रानी ने, उसे स्वीकार करो और जीवन में कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाओ। क्योंकि हर किसी को कर्म क्षेत्र बराबर है। हर किसी को 24 घंटे दिए हुए हैं भैया। हर किसी को पढ़ने का अधिकार। आजकल तो मोबाइल पे आ गया। किसके पास कमी है भैया, ये बताइए। अरे भैया वो कमी है लगन की, आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। और दूसरों को देख के आप चिढ़ते हो कि वो आगे बढ़ गए। अरे भैया चिढ़ा मत करो, उन्होंने मेहनत की है, सही समय का उपयोग किया है। 24 घंटे में 14 घंटे 16 घंटे मेहनत की है। और आप क्या कर रहे थे, दूसरों की चुगली कर रहे थे। इसीलिए कहा गया है, पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ना। जब भी महाकुंभ संगम की यात्रा करना प्रयागराज में, तो केवल केवल ईश्वर को याद करना, कृष्ण गोविंद भोले शिव शंकर राधा रानी को याद करना। हर पल हर क्षण जपना, केवल हर पल हर क्षण जपना। और यदि किसी साधु महात्मा को दान दे दिया तो भूल जाना कि क्या दिया है, एकदम भूल जाना। कहते हैं ना, एक पॉकेट से खर्चा करे
दूसरे पॉकेट को पता नहीं चलना चाहिए। और यदि दान देना है तो किसी उस गरीब इंसान को दो जिसके जीवन में कुछ बदलाव आए। और सबसे बड़ा ध्यान बोला गया है विद्या का दान। उसे ज्ञानी बनाइए, उसे समझदार बनाइए, उसको पैर में खड़े होने की ताकत दीजिए भैया। बैसाखी मत दीजिए किसी को। बैसाखी से वो कैसे चलेगा? आप सोचते हो 1,000 रुपए दे दिया, 2,000 रुपए दे दिया। आजकल बहुत सारी सरकारें भी ऐसी आ गई हैं जो लोगों को 2,000 रुपए, 4,000 रुपए देके लोगों को बिगाड़ रही हैं। उससे अच्छा उनको काम काजी नौकरी चाकरी दीजिए भैया। संगम की यात्रा जब भी करें पाप पुण्य के चक्कर में मत करें। इन सबसे मुक्ति ही संगम की यात्रा का मेन अभिप्राय है जीवन में। आप सबके जीवन में राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। वृंदावन धाम की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।